नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म थर्मोमीटर. व्हाट इज थर्मोमीटर? Thermometer is a device which is used to measure the temperature of anything. कहीं भी किसी भी सरफेस का, किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमें चेक करना है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को चेक करना है, तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोमीटर. ठीक है बच्चों, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? ओके, तो थर्मोमीटर क्या होता है? अब एक्टिविटी आपका 4.2 शुरू होने वाली है जिसमें आप लोग थर्मोमीटर के बारे में जानोगे. थर्मोमीटर कई तरीके का होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक, तो हमारा एक थर्मोमीटर आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों नाम दिया है? जैसे क्लिनिक्स में यूज किया जाता है. तो हम लोग पहला थर्मोमीटर जो पढ़ेंगे वो नाम होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, अब पूछे कोई आपसे कि व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सपोज कि किसी इंसान को फीवर होता है, आपने बचपन से अभी तक आपको भी कभी ना कभी फीवर हुआ होगा, आपके फैमिली में आपने फीवर होते हुए देखा होगा, या किसी को भी जब फीवर होता है तो फीवर के टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, या घरों में भी थर्मामीटर होता है, तो क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, थर्मामीटर पतला सा होता है जिसको अपनी जीभ के नीचे रख दिया जाता है और उसमें रीडिंग आ जाती है. अब एक्चुअली थर्मोमीटर कैसा होता है, दिखता कैसा है, आपने कभी देखा तो जरूर होगा. अभी मॉडर्न थर्मोमीटर चल गए बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, वो गन टाइप चल गए हैं ना, आजकल चलते हैं, डॉक्टर्स भी यूज करने लगे. बच्चों, हम लोगों के यहाँ पहले से बेसिकली यूज होने वाला थर्मोमीटर है, वो कैसा दिखता था? एक पेन की तरह, पेंसिल की तरह लंबा सा, उस पे बाहर से सरफेस कांच का, रीडिंग लिखी हुई है उसमें. बुक अगर आपके पास है तो फिगर नंबर 4.2 आप देख सकते हो. मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश भी करता हूँ. बेटा, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां आप देखेंगे कि जो ये बीच वाली ये जा रही है लाइन, इसमें भरा होता है आपका मरकरी. मरकरी जो इधर उधर जाता है, मरकरी ही आपका बेसिकली इसमें भरा होता है. ये जो लेफ्ट टाइप की चीज होती है ना, इसमें मरकरी भरा होता है. आगे पॉइंटेड जो होता है छोटा सा, जैसे ही आप टेम्परेचर चेक करने जाओगे तो मरकरी ऊपर या नीचे जाएगा, वो इस अंदर एक छोटी सी पतली सी ग्लास रॉड है उसमें जाएगा. ठीक है, क्लियर? अब बाहर से आउटर सरफेस है कांच का, लेकिन ये जो बीच वाली रॉड है इसके ऊपर नीचे यहाँ पे टेम्परेचर लिखा होता है. और जब आप ये क्लिनिकल थर्मोमीटर देखोगे तो टेम्परेचर 2 यूनिट्स में लिखा होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. क्लियर? अब सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा हम लोगों के यहाँ, इसको यूज कैसे करते हैं, पढ़ते हैं अभी अपन लोग कोई. इसमें होता क्या है, ये लंबा सा, आगे इसके बहुत पतली सी एक नैरो बल्ब होता है. बल्ब में भरा होता है यहाँ मरकरी. ये मरकरी यहाँ बाहर निकलता है और ऐसे अप होता है और डाउन होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. क्लियर? ये ग्लास की रॉड होती है, ब्रेक भी हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको इजीली कैसे ब्रेक हो जाती है. आपको करना नहीं है, नहीं तो थर्मोमीटर आपका खराब हो जाएगा आपको. अब इसका यूज क्या है? हम इसका यूज करते हैं जस्ट लाइक जैसे किसी को फीवर होता है तो आपने सबसे पहले क्या किया कि इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लिया पहले तो, क्योंकि इसको इसका सरफेस में अगर आप सैनिटाइज नहीं करोगे जर्म्स लगे होंगे, और आपको ये मुंह के अंदर डालना है तो जर्म्स लगा हुआ तो आप डाल नहीं सकते. सैनिटाइज करने के बाद आप इसको 2 या 3 बार ऐसे आप इसको झटका मारेंगे, छिड़केंगे. क्यों? क्योंकि जो हमारा इसमें मरकरी होता है, ये पारा भरा होता है. सबसे पहले जान लो
कि डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है। तो डिग्री सेल्सियस में लिखा होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में आपका लिखा होगा 95 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 94 से 108। समझ में आ रहा है? ऊपर सेल्सियस लिखा है तो ये 35 से 42 आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिखा होता है, 94 से 108 फ़ारेनहाइट में होता है। हम लोग बेसिकली डिग्री सेल्सियस में चेक करते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर्स जो करते थे वो फ़ारेनहाइट में करते थे, हम लोग भी फ़ारेनहाइट में ही जानते थे। बोले 98 है बुखार किसी का, 100 है बुखार, 102 हो गया बुखार, वो क्या था बुखार, ये रीडिंग थी 102, 104, 98, 98। अभी सेल्सियस में यूज करने लगे हैं तो 37, 38, 39 हो रहा है, तो मतलब हम लोग कहते हैं गर्म हो रहा है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, 40 हो गया बुखार है। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 ही होना चाहिए। 42 से ऊपर गया तो काम गड़बड़ पूरी तरह से, 35 के नीचे आया तो काम गड़बड़, ठीक है। हम लोग जब हमारी बॉडी का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37, ठीक। अब थर्मामीटर को मैंने बोला था आपसे झटका मारना, क्यों मारना है? क्योंकि थर्मामीटर में कोई भी रीडिंग दिखा रहा हो वो मरकरी जो आपका 37 के लेवल पे ही क्यों ना हो, 38 के लेवल पे क्यों ना हो, आप जब झटका मारोगे ना 2-3 बार तो वो मरकरी का लेवल बिलो 37 आ जाएगा, 35, 36 के अराउंड आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको जीभ के नीचे लगाना है। 1 मिनट तक आप जब ऐसा करके रखते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मरकरी उस लेवल तक पहुंच जाता है रीडिंग तक। सपोज करते हैं कि मरकरी में रीडिंग दिखाई 38 डिग्री सेल्सियस, तो हम बता देंगे कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 38 डिग्री सेल्सियस। तो बाय दिस वे वी कैन यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक। और क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू चेक द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। आवाज क्लियर आ रही बच्चों? हाँ, अब जैसा भी समझ में आ रहा है उसका वीडियो भी आपको डल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्मोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर भी पढ़ ली। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, सो द आंसर इज व्हाट। कोई बच्चा देना चाहेगा इसका आंसर? अभी बताया था मैंने, द आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आप चेक कर लेना 37 डिग्री सेल्सियस आप घर में मंगाइए, आप घर में 3, 4, 5 लोगों का। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्टिविटी 4.3 है, उसमें यही आपका वर्क दिया गया है कि कैसे बॉडी का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग लोगों का चेक करिए, रीडिंग लिखिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये टेम्परेचर चेक करना समझ में आ गया होगा। तो अभी आपने यहाँ पे कुछ चीजें सीखी कि हाउ वी कैन चेक द टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहले आपने आज क्या सीखा था कि कोई भी चीज ठंडी होती है, गर्म भी होती है। ठंडी और गर्म चीज को हम चेक कैसे करते हैं? टच करके। अब कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का काम क्या होता है? किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करना। अब अलग अलग जगह का टेम्परेचर चेक करने के लिए अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला थर्मोमीटर था जिसका नाम था क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं और वो नॉर्मल डॉक्टरों के पास घरों में आपको देखने को मिलता है। तो इस शेप का होता है, 2 रीडिंग्स लिखी होती हैं, पहली सेल्सियस में, दूसरी फ़ारेनहाइट में। तो हम लोगों के यहाँ आज यूज होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट पहले हम लोग यूज करते थे। सो आप लोग चेक करेंगे उसमें डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर में जो होता है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट जो होता है टेम्परेचर वो होता है 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवर बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। तो आप समझ जाएंगे। अब आपको चेक करने का मैंने मेथड भी बता दिया है, ठीक। तो बच्चों अब आपका बस
एक लास्ट टॉपिक है सिंपल सा, कि एक बच्चा था जिसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग बूजो नाम दिया है, बट आप कुछ भी समझ लो, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई कि क्यों ना हम वही थर्मोमीटर लेके जाएं और हम चेक करें। दूध खोल रहा था हमारे घर में, दूध या पानी हम गर्म कर रहे थे, मैं चेक करूं उसका टेम्परेचर कितना है। तो बेटा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है। अगर पानी जब गर्म होता है या वेपर निकलनी चालू होती है, वो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाता है। अगर आप थर्मोमीटर डालोगे इट विल बी ब्रेक। व्हाई? बिकॉज जो रीडिंग है वो 42 डिग्री सेल्सियस की है, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो चेक नहीं कर सकता। आप जब उस सरफेस पे रखोगे तो वो ऑब्वियसली टूट जाएगा। समझ आ गया बच्चों? तो उसके लिए हम लोग दूसरा थर्मोमीटर यूज करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है लेबोरेटरी में यूज होने वाला थर्मोमीटर, जिसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम देते हैं। सो क्लियर? तो आई थिंक आपको जो चीज समझ आई होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। I will join you in the next class tomorrow. Okay बच्चों?